हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है उसके जो रिफ्यूज़ल के मेन कारण क्या होते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो आज शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसके कारण जो है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जो मेन कारण है, देखिए कारण काफ़ी हो सकते हैं, पर जो मेन कारण होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो कारण है कि आप अपना जो IMM 5257 फॉर्म है, जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको चेक कीजिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। देखो, ज़्यादातर जो रिजेक्शंस हैं जो मेरे सामने आज तक आई हैं, ज़्यादातर जो रिजेक्शन जो लोग लेके आते हैं, अपना केस लेके आते हैं कि उनका रिफ्यूज़ल है, तो उसमें IMM 5257 फॉर्म होता है जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी में गलतियाँ की होती हैं एप्लीकेंट ने की होती है या एजेंट से हो जाती हैं। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। तो कई बारी वो एप्लीकेशन भरने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, कई बारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं, कई बारी वो ये नहीं डिक्लेयर करते कि मेरी पहले भी रिफ्यूज़ल थी या किसी और कंट्री में रिफ्यूज़ल थी, वो चीज़ नहीं बताते। उनको शायद लगता है कि एम्बेसी वालों को पता नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एम्बेसी को हर चीज़ का पता लग जाता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो वो अपना डाटा शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको ये पता लग जाता है कि अगर अगर आपका इंग्लैंड में रिफ्यूज़ल है या ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल है, तो उनको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। अगर आप लिखते भी नहीं हैं तब भी उनको पता लग जाता है। तो उसके कारण भी जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए हमेशा अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है बड़े ध्यान से भरिए। अगर वो आपके एजेंट ने भरा है, अगर एजेंट बहुत अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है, एजेंट बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो अच्छे से भरते हैं फॉर्म। उसके बाद भी आप खुद भी उसको चेक करिए, उसको पढ़िए अच्छे से कि कोई गलती नहीं है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अगर आपके मन में कोई डाउट है वो क्लियर कर लीजिए उसी वक्त। और किसी के कहने पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, उसमें जो चीज़ सच्ची इन्फॉर्मेशन है वही दीजिए। और जो भी आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया उसमें कोई रिफ्यूज़ल है, जो रिजेक्शन है, उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, जो देखना है कि इसके कारण बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल आती हैं। सबसे ज़्यादा कारण यही है। जो IMM 5257 फॉर्म में जो गलतियाँ होती हैं, जो उसमें हम इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं, जो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके कारण सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आती हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा जो एम्फेसाइज करता हूँ, जो हमेशा मैं कहता हूँ, आपकी बैंकिंग स्टेट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? आपकी बैंकिंग हिस्ट्री होती है। तो अगर आपकी एक जॉब प्रोफाइल है, तो जॉब प्रोफाइल की तरह एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए और उसको आपने स्पेंड करना है। आप ऑनलाइन मेथड से स्पेंड कीजिए, या जैसे आजकल है ऐप्स हैं अलग अलग, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, उससे आप अपने पैसे स्पेंड कीजिए। डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए या क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए अपनी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसको हम बैंकिंग हिस्ट्री भी कहते हैं। तो उससे आपकी अच्छी बैंकिंग हिस्ट्री बन जाएगी और बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी। देखिए, बैंक स्टेटमेंट है वो रातों रात तो बन नहीं सकती, उसको टाइम लगेगा। कम से कम 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है कैनेडियन एम्बेसी मांगती है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए, अपना बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत फोकस कीजिए और उसको अच्छे से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर कीजिए। उससे उसी से ही आपकी जो प्रोफाइल है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी जैसे आप बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं या एक जॉब करते हैं, उसके पेपर्स होने चाहिए आपके, उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। और उसी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास जैसे आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं है या उसका कोई करंट अकाउंट नहीं है, या जो भी चीज़ है, जो चीज़ें जैसे GST नंबर नहीं है आपके पास, कोई भी जो चीज़ें आपका बिजनेस दिखाती हों, वो वाले डॉक्यूमेंट्स सारे आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप बनाना शुरू कर दीजिए। आज ही स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रोफाइल को बनाने के लिए, क्योंकि ये राइट टाइम है बनाने का। और अगर आपके पास ITR नहीं है, आप ITR फाइल कीजिए। और अगर कोई और टैक्स पेपर्स आपने फाइल करने होते हैं, जैसे GST की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, वो आज से आप शुरू कर दीजिए। तो इससे आपकी प्रोफाइल है वो बन जाएगी। देखो, जो प्रोफाइल है आपकी पेपर्स के अकॉर्डिंगली प्रोफाइल जज होगी। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, आपके पास बहुत पैसे भी हैं, आप काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस चलाते हैं और आपके पास बहुत प्रॉफिट भी होता है,
पर अगर आपको वो सारा पेपर्स के ऊपर नहीं है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के फाइल में आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक वो सारा पेपर्स पे नहीं होगा। तो आप इसको सारी जो अपनी प्रोफाइल को है, जो भी आप काम करते हैं, आप जो इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसको आप उसके पेपर्स बनाइए और उसकी जो प्रोफाइल है पेपर्स के ऊपर बनाइए। तो उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और इसके इसके अलावा आपको जो भी आपकी मेहनत है, आप चाहे वेल सेटल्ड हैं, आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, आपके पास काफ़ी फंड्स है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस केस में। तो ये जो टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है। आप इस टाइम पे क्या है, 31 मार्च से पहले एक ITR फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद जब 31 मार्च 2022 के बाद जो टाइम आएगा उसमें आप नेक्स्ट ईयर की ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये इन 3-4 महीनों में आप अपनी 2 साल की ITR फाइल करके 2 साल की एक तरह की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ही आप इस चीज़ को इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए, अपने पेपर्स बनाइए और अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए। तो इसके अलावा जो है जो ये थे 3 पॉइंट जो मैंने डिस्कस करने थे मेन, यही जो 3 पॉइंट है, ये सबसे बड़ा कारण होता है आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के रिफ्यूज़ल के लिए। तो इन चीज़ों को आप रिमूव कीजिए, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करिए और अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आप इजीली हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वहाँ जाके काम, इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करके आप वहाँ जाके काम भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसी वर्क परमिट के बेस पे आप अपना PR भी ले सकते हैं और PR का सपना भी आप पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, मैं जो एंड में ये एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, या किसी कारणवश आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है, तो आप केप नोट्स अप्लाई कीजिए, या जिसको हम GCMS नोट्स भी कहते हैं, FOSS नोट्स भी कहते हैं, और आसान भाषा में इसको हम केप्स नोट्स कहते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। उसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा कि किसके कारण वीज़ा ऑफिसर ने आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट की है, आपको किस लिए रिफ्यूज़ल इशू किया है। तो वो बहुत इजी है अप्लाई करने। आप किसी भी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई जानने वाला कनाडा में है, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है और आपके लिए केप नोट्स निकलवा सकता है। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं केप नोट्स अप्लाई करने के लिए। तो उससे आपको एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा कि क्यों आपका वीज़ा है जो रिफ्यूज़ हुआ है, या किस कारण ये बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है। तो उसके उस पॉइंट्स पे आप वर्क करके उसको अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करके फिर आप दोबारा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाओगे तो आपको 100% वीज़ा ग्रांट होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा आज अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार ही आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, नए वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, टाइम टू टाइम मिल सके। और इसके अलावा आपके आज के वीडियो के बाद आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर पे जो इस वीडियो पे आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके आप मुझसे अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं,
और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।